ओम नमो नारायणाय। दूसरा अध्याय। श्री पराशर उवाच। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्य गर्भाय हर्ये शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे एकानेकस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः। अव्यक्तव्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तिहेतवे सर्गस्थितिविनाशानां जगतो यो जगन्मयः मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने आधारभूतं विश्वस्याप्य वीणासंनियसामः प्रणम्य सर्वभूतस्थं मच्युतं पुरुषोत्तमं ज्ञानस्वरूपमत्यन्त निर्मलं परमार्थता तमेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम् विष्णुग्रसिष्णुविश्यस्य स्थितो सर्गे तथा प्रभुम् प्रणम्य जगतामीशम् जमक्षयमव्ययम् कथयामि यथा पूर्वम् दक्षाध्वैर्मुनिसत्तमे पृष्ठं प्रोवाच भगवान् ज्योनिः पितामहः तैषोक्तं पुरुकुत्साय भूभुजे नर्मदातटे सारसवताय तेनापि महं सारसवतेन च परः पराणां परमः परमात्मात्मसंस्थितः रूपवर्णादिनिर्देश विशेषेषण विवर्जिता अपक्षय विनाशाभ्याम परिणामर्धिजन्मभिः वर्जितः शक्यते वक्तुम् यः सदा सति केवलम्
सर्वत्रासु समस्तं च वसत्यत्रित्रिवययत ततः स वासुदेवेति विद्भक्ति परिपच्यते तद् ब्रह्मा परं नित्यं जमक्षयमव्ययम् एकस्वरूपं तु सदा हैयाभावाच निर्मलम् तदेव सर्वमैवैत्व दव्यक्ताव्यक्तस्वरूपव तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम् परस्य ब्रह्मणो रूपम् पुरुषः प्रथमं द्विज व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परम् प्रधानपुरुषव्यक्तकालानां परमाहियतः पश्यन्ति सूर्यशुद्धं द्विविष्णो परमं पदम् प्रधानपुरुषव्यक्तकालास्तु प्रविभागशः रूपाणि स्थितिसर्गान्तव्य व्यक्तिसद्भावहेतवः व्यक्तं विष्णुस्तथा व्यक्तं पुरुषः काल एव च क्रीडितो बालकस्यैव चेष्टां तस्य निशामय अव्यक्तं कारणं यत् प्रधानमृषिसत्तमे रोच्यते प्रकृतिसूक्ष्मा नित्यं सदात्मकम् अक्षयं नान्यदाधारम् मेयं जरं ध्रुवमम् शब्दस्पर्शविहीनम् तद्रूपादिभिर्संहितम् त्रिगुणं तज्जगदो निर्नाधी प्रभवाप्ययं तेनाग्रहे तेनाग्रे सर्वमेवासिद्ध याप्तं वै प्रलयादनु वेदवादविदो विद्ध नियता ब्रह्मवादिना पठन्ति चैतमेवार्थ प्रधानप्रतिपादकम् नभो न रात्रिर्नभो न भूमिर्नासीतमो ज्योतिर्भूच्च नान्यत्
श्रोतादिबुद्धयानुपल् भयमेकं प्रधानिकम् ब्रह्मा पुमांस्तथा स्तदासीत विष्णुस्वरूपात् परतो हि तैद्वयरूपे प्रधानम् पुरुषस्विप्रतस्य ये ते अन्येन धृते वियुक्ते रूपान्तरं तद्विजकालसंज्ञयम् प्रकृतो संस्थितं व्यक्तम् तीतप्रलयतु यतः तस्ं तात प्राकृतसंज्ञोऽय मुच्यते प्रतिसश्चरः अनादिर्भगवान् कालो नान्तो अस्य द्विजविदिधते अवयोचिन्नास्ततस्त्वैते सर्गस्थित्यन्तसंयमाम् गुणसाम्य ततस्तिस्मन् पृथक् पुंसिं व्यवस्थिते कालस्वरूपं त्वद्विष्णो मैत्रेय तद्विष्णो मैत्रेय परिवर्तते तत्स्तु तत्परं ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः स्वर्गः स्वर्गः सर्वभूतेशः सर्वात्मा सर्वात्मा परमेश्वरः प्रधान पुरुषो चापि प्रविश्यात्मेच्छया हरि क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकाले गयाव्यहो यथा सन्निधिमूत्रेण गन्धः शोभाय जायते मनसो नोपकृतत्वात् तथा असो परमेश्वरः स एव शोभको ब्राह्मन् शोभयक्ष पुरुषोत्तमा ससङ्कोच विकासाभ्याम् प्रधाने त्वपि च स्थिता विकासानुस्वरूपे च ब्रह्मारूपादिभिस्तथा व्यक्तस्वरूपच् तथा विष्णु तथा विष्णु सर्वेश्वरेश्वरा गुणसाम्यात् ततस्तस्मात् क्षेत्रे ज्ञाधिष्ठितान्मुने गुणव्यज्जनसम्भूति सर्गकाले द्विजोत्तमा प्रधानतत्त्वमूर्भूतम्
महान्तं तत्समावृणो सात्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महा प्रधानतत्त्वेन समः तवचा बीजमिवावृतं वैकारिका स तेजसच्च भूतादि भूतादिशैव तामसा त्रिविधोऽयम् अहङ्कारो महत्तत्त्वाद् जायत भूतेन्द्रियाणां हेतुस्त्रिगुणात्वान्महामुने यथा प्रधानेन महान्महता सा तथा वृता भूतादिस्तु विकुर्वाण शब्दतन्मात्रं कं तथा ससर्जः ससर्ज शब्दतन्मात्रा दाकांशं शब्दलक्षणम् शब्दमात्रं तथाकाशम् भूतादिसह समावृणोतः आकाशस्तु विकुर्वाण स्पर्शमात्रं ससर्जः बलवान् भवद्यायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतेह आकांक्षं शब्दमात्रं तु स्पर्शमात्रं समावृणोतः ततो वायुर्विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्जः ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्रूपगुणमुच्यते स्पर्शमात्रं तु वै वायु रूपमात्रं समावृणो ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्जः सम्भवन्ति ततो अम्भासिं रसाधाराणि तानि च रसमात्राणि चाम्भासि रूपमात्रं समावृणो विकुर्वाणानि शाम्भासि गन्धमात्रं ससर्जिरे सङ्घातो जायते तस्मात् तस्यै गन्धो गुणो मता तस्मिंस्तस्तिमस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता तन्मात्राणय विशेषाणि अविशेषास्ततो हि तते
न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाशा विशेषिणा भूततन्मात्रसर्गो यः महकारातु तां सताम् तेजसानीन्द्रिण्याण्यो याहुर्देवा विकारिका दशा एकादशं मनश्चात्र देवा वैकारिका स्मृता त्वक्चक्षुर्नासिका जिह्वाश्रोत्रमत्र च पञ्चमम् शब्दादीनां वाप्त्यर्थ बुद्धियुक्तानि वै द्विज पायुपस्थो करो पादो वाक् चामैत्रय पञ्चमी विसङ्गशिल्पगत्युक्ति कर्म तेषां च कथ्यते आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवी तथा शब्दादिभिर्गुणैर्ब्रह्मा संयुक्तान् युत्रोत्तरैः शान्तागोराशमूढाश विशेषास्तेन ते स्मृता नानावीर्या पृथग्भूता स्तततस्ते संहितं विना नाशको वन् प्रजा स्रष्टु समागम्य कृतसनशा स्मेतयान्योन्य संयोग्यम् परस्पर सामाशयायिक एक संघातल लक्ष्याक्ष संप्राप्येक्यमविशेषता पुरुषाधिष्ठतत्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च महदाद्याविशेषान्ता खण्डमुत्पादयन्ति ते तत्क्रमेण विवृद्धं सज्जलबोध्वत्वसम्ममा भूते भयो अण्डं महाबुद्धे महदुद्देशयं महा प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णुस्थानमनुत्तमाम् तत्र व्यक्तस्वरूपोऽसौ व्यक्तरूपो जगत्पति विष्णुर्ब्रह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थिता
मेरुरुल्भम्भूतस्य जरायुच्च महीधरा गर्भोदकं समुद्राक्ष तस्यासन्सु महात्मना साध्वीद्वीपसमुद्राक्ष स ज्योतिर्लोकसङ्ग्रह तस्मिन् दण्डे भवद्विप्रे सदैवासुरमानुषा वारिवयनिलाकाशै स्ततो भूतादिना बहिः वृतं दशगुणेरन्दम् भूतादिर्महता तथा अव्यक्तेनावृतो भ्रांस्ते सर्वे सहितो महान् एभिरावरणैरन्य सप्तभिः प्राकृतेर्वृतम् नारिकेलफलस्यान्त बीजं बहालादलैरिव दूषणरजो गुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरि ब्रह्मा भूतवास्य जगतो विसृष्टो सम्प्रवर्तते सृष्टं पात्यनुयुगम् यावत् कल्पविकल्पना सत्त्वभृग्भावेन विष्णुर्प्रेमय पराक्रम तमोद्रेकी च कल्पान्ते रुद्ररूपी जनार्दन मैत्रेयाखिलभूतानि भक्षयत्यतिदारुणा भक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकार्णवीकृते नागपर्कयशयने शेते शेते च परमेश्वरा प्रबुधश्च पुनः सृष्टिं करोति ब्रह्मरुद्रका सृष्टिस्थित्यन्तकरणीम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका ससंज्ञायाति भगवाने भगवानेक एव जनार्दन सृष्टा सृजति चात्मानं विष्णुपाल्यं च पाति च उपसंह्यते चान्ते सम् हर्ता च स्वयं प्रभु
पृथ्वी व्यापस्थता तेजो वायुराकाश एव च सर्वेन्द्रिययान्तः करणं पुरुषाख्यं हि यज्जगत् स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतो अव्यय सर्गादिकं तु तस्यैव भूतस्थमुपकारकम्। हिंदी अनुवाद दूसरा अध्याय। श्री पराचर महर्षि पराचर कृत भगवान स्तुति के पश्चात सृष्टि से पूर्व की स्थिति का वर्णन, प्रकृति 24 तत्वों के विचार के पश्चात जगत की सृष्टि तथा स्थिति पालन के कर्ता भगवान विष्णु की महत्ता का वर्णन। श्री पराशर महर्षि ने कहा, विकार रहित शुद्ध स्वरूप नित्य परमात्मा, सदा एक समान बने रहने वाले, सर्वव्यापक, सबको अपने वश में रखने वाले, ब्रह्मा रूप से जगत की सृष्टि करने वाले, श्री हरि रूप से जगत का पालन करने वाले, शंकर रूप से जगत का संहार करने वाले तथा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान वासुदेव जी को नमस्कार है, जो एक होकर भी अनेक रूपों वाले हैं, कार्यावस्था में स्थूल रूप से रहने वाले तथा कारणावस्था में सूक्ष्म रूप से रहने वाले, प्रलय काल में जिनका स्वरूप अव्यक्त रहता है तथा सृष्टि काल में जिनका स्वरूप व्यक्त रहता है, अपने शरणागत जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, जो जगन्मय जगत की सृष्टि, स्थिति तथा विनाश करने वाले हैं, जो जगत के अभिन्न निमित्तोपाधन कारण स्वरूप हैं, उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के आधार रूप होकर भी सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप है, सभी भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित रहने वाले, अच्युत, अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत नहीं होने वाले, ऐसे श्वेतर समस्त चेतना चेतनों से उत्पन्न उत्तम होने के कारण लोक तथा वेद में पुरुषोत्तम शब्द से अभिहित किए जाने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके, जो वस्तुतः ज्ञान स्वरूप है तथा अखिल है, प्रत्यनीक होने के कारण क्लेश कर्म आदि दोषों से रहित अत्यंत निर्मल है तथा अज्ञानी जीवों को दृश्य रूप से प्रतीत होने वाले, संपूर्ण जगत में व्यापक रहने वाले, प्रलय काल में संपूर्ण जगत को अपने में लीन कर लेने वाले, स्थिति तथा सृष्टि काल में संपूर्ण जगत के स्वामी, जगत के नियामक, अजन्मा तथा अक्षय होने के कारण अव्यय निर्विकार भगवान विष्णु को नमस्कार करके मैं उस प्रसंग को तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें सुनाया था। उस प्रसंग को दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा के तट पर राजा पुरोकुत्स को सुनाया था। पुरोकुत्स ने सारस्वत को सुनाया और सारस्वत ने उसे मुझे पराशर ऋषि को सुनाया, जो परमात्मा सभी श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ है, सबों के भीतर आत्मा रूप में स्थित है, रूप विशेष तथा वर्ण विशेष, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य आदि के निर्देश तथा नाम विशेष से रहित है, जो अक्षय, ह्रास, विनाश, परिणाम, वृद्धि तथा जन्म रूपी विकारों से रहित है, जिन्हें केवल सदा सत शब्द से अभिहित किया जा सकता है, क्योंकि वे सर्वत्र आत्मा रूप से निवास करते हैं तथा प्रलय काल में सारा संसार सूक्ष्म रूप से उनमें निवास करता है। इसलिए आत्मज्ञ पुरुष उन्हें वासुदेव शब्द से अभिहित करते हैं। वे ही पर ब्रह्मा है, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, निर्विकार है। इनका स्वरूप सदा एक समान रहता है, उनमें कोई भी दोष नहीं है, अतएव वे निर्मल है। वही संपूर्ण जगत स्वरूप है, वे व्यक्त स्वरूप तथा अव्यक्त स्वरूप है, वे ही पुरुष रूप से तथा काल रूप से स्थित हैं। हे द्विज, उनका प्रथम रूप पुरुष का है, उनके दूसरे रूप अव्यक्त प्रकृति, व्यक्त महदादि हैं तथा उनका तीसरा रूप काल है। जो प्रधान प्रकृति पुरुष
जीव, व्यक्त, महदादि तथा काल इन तीनों से श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु के परम पद रूप से ज्ञानी आत्मज्ञ पुरुष उनका साक्षात्कार करते हैं। प्रधान प्रकृति पुरुष, व्यक्त, महदादि तथा काल भगवान विष्णु के पृथक पृथक रूप, रूप्यते अनेन इस व्युत्पत्ति के अनुसार शरीर है तथा जो जगत की स्थिति, सृष्टि, संहार, अभिव्यक्ति तथा सद्भाव के कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष तथा काल रूप से स्थित रहते हैं, उसे क्रीड़ा करने वाले बालक की क्रीड़ा के समान समझना चाहिए। भगवान का जो अव्यक्त कारण रूप है, उसे श्रेष्ठ ऋषिगण प्रधान पुरुष से, प्रधान शब्द से अभिहित करते हैं। वही प्रकृति है, वह अत्यंत सूक्ष्म है तथा सदात्मक स्वरूप है। वह अक्षय है, भगवान के उस रूप का कोई आधार नहीं है। वह अमेय, जिसके परिमाण को नहीं जाना जा सकता, अजर, जरात्व दोष से रहित, ध्रुव, शब्द, स्पर्श आदि से रहित तथा रूप आदि से रहित है। वह सत्व, रज एवं तमस इन तीनों गुणों से युक्त संसार के कारण स्वरूप, अनादि, उत्पत्ति तथा विनाश से रहित, प्रलय काल से लेकर सृष्टि काल से पहले तक ये संपूर्ण जगत उसी से व्याप्त था। हे विद्वान, उसी को लक्ष्य बनाकर वेदों के मर्म को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी पुरुष उस प्रधान के प्रतिपादक रूप से निम्नांकित 2 श्लोकों को पढ़ा करते हैं। उस समय प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था, ना तो कुछ था श्रोत्र आदि ज्ञान इंद्रियों तथा बुद्धि आदि का अविषय भूत केवल प्रधान ब्रह्मा तथा पुरुष था। हे विप्र मैत्रेय, भगवान विष्णु के परम रूप से वे दोनों प्रधान तथा पुरुष रूप उद्भूत हुए। उन्हीं भगवान विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि काल में संयुक्त तथा प्रलय काल में वियुक्त होते हैं, हे द्विज, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच चूंकि प्रकृति में ही लीन था, अतः प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूपी भगवान अनंत है, इनका कोई भी अंत नहीं है। इसलिए संसार की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, सदा होते ही रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में जब प्रकृति साम्यावस्थ में हो जाती है, अर्थात प्रकृति के सत्व, रजस एवं तमस ये तीनों गुण बराबर मात्रा में हो जाते हैं तथा पुरुष प्रकृति से पृथक हो जाता है, उस समय भगवान विष्णु का काल रूप शरीर उन दोनों को धारण करने में प्रवृत्त होता है। उसके पश्चात जब सृष्टि काल उपस्थित हुआ, उस समय वह जगत स्वरूप, सर्वव्यापक, सभी भूतों, जीवों के स्वामी, सबों की अंतरात्मा परमेश्वर, संपूर्ण जगत के स्वामी तथा नियामक परमात्मा पर ब्रह्मा अपने सत्य संकल्प रूप इच्छा से ही उन दोनों विकारी प्रकृति तथा अविकारी पुरुष के भीतर अंतरात्मी रूप से प्रवेश करके उन्हें शोभित किए। जिस तरह गंध अपने सन्निधान मात्र से मन को शुद्ध कर देता है, उसी तरह परमात्मा भी अपने सन्निधान मात्र से ही प्रकृति तथा पुरुष में शोभ उत्पन्न कर देते हैं। हे ब्राह्मण, वे पुरुषोत्तम ही शोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा शुभित होने वाले भी वे ही हैं। वे ही संकोच अवस्था, साम्यावस्था तथा विकास अवस्था, कार्यावस्था रूप से प्रधान रूप से भी स्थित हैं। ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी स्वामी भगवान विष्णु ही है। सूक्ष्म स्मिष्टि तथा स्थूल व्यष्टि रूप से ब्रह्मादि जीव रूप से तथा महान तत्व रूप से वे ही स्थित हैं। हे द्विजोतम मैत्रेय, सृष्टि काल के उपस्थित होने पर क्षेत्रज्ञ रूप से भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित गुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति से, गुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति से जिससे गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उस महत तत्व की उत्पत्ति हुई। उस प्रधान तत्व से उद्भूत होने वाले महत्व तत्व को सात्विक, राजस एवं तामस इन तीनों प्रकारों से महत तत्व ने आवृत कर लिया। जिस तरह बीज छिलके से समान रूप से ढका रहता है, उसी तरह महत्व
महत तत्व भी प्रधान तत्व से आवृत था। उस महत तत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, वैकारिक सात्विक, तेजस राजस एवं भूतादिक तामस। इन तीनों प्रकार का अहंकार भी महत तत्व से उद्भूत हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने के कारण पृथ्वी आदि भूतों तथा इंद्रियों का कारण है। जिस तरह प्रधान आवृत था, उसी तरह वे तीनों प्रकार का अहंकार भी महत तत्व से आवृत हुआ। भूतादि तामस अहंकार भी विकृत होकर शब्द तन्मात्रा तथा शब्द गुण वाले आकाश नामक महाभूत को उत्पन्न किया। उस शब्द तन्मात्रा तथा आकाश को उस भूतादि तामस अहंकार ने आवृत किया। शब्द तन्मात्रा सूक्ष्म आकाश में विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उस स्पर्श तन्मात्रा से स्पर्श नामक गुण वाला वायु उत्पन्न हुआ। स्पर्श तन्मात्रा को आकाश तथा शब्द तन्मात्रा ने आवृत कर लिया। उसके बाद विकृत होकर वायु ने रूप तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उस रूप तन्मात्रा से युक्त वायु से रूप नामक गुण वाला तेज उत्पन्न हुआ। स्पर्श तन्मात्रा रूप सूक्ष्म वायु ने रूप तन्मात्रा को आवृत कर लिया। विकृत होकर तेज ने भी रस तन्मात्रा की सृष्टि की। उस रस तन्मात्रा से ही गुण वाले जलों की उत्पत्ति हुई। उस रस तन्मात्रा को भी रूप तन्मात्रा रूप सूक्ष्म तेज ने आवृत कर लिया। जलों ने भी विकृत होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। विभिन्न आकाशादि भूतों में तन्मात्राएं हैं, इसलिए वे तन्मात्र शब्द से अभिहित की जाती हैं। तन्मात्राएं अविवेश गुणों से रहित हैं, इसलिए वे अविवेश कही जाती हैं। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत घोर तथा मूल रूप नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख तथा मोह रूप से अनुभव नहीं होता है। इस तरह इस भूत तन्मात्राओं की सृष्टि तामस अहंकार से हुई। कुछ लोगों ने इंद्रियों को तेजस अहंकार जन्य बतलाया है, किंतु मन के साथ 10 इंद्रियां वैकारिक सात्विक अहंकार जन्य है। उनको देव शब्द से इसलिए कहा गया है कि उनको अधिष्ठाता विभिन्न इंद्र इत्यादि देवता हैं। उनको तेजस इसलिए नहीं कहा जा सकता कि राजस अहंकार को तो सात्विक तथा तामस इन दोनों अहंकारों का प्रवर्तक है। उन 10 इंद्रियों के बाद 11वां मन है, वह भी इंद्रिय है। हे द्विज, त्वक चक्षु नासिका ग्रहणोन्द्रिय जिह्वा रस इंद्रिय तथा 5वां मन, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं। ये बुद्धि से संयुक्त होकर शब्द आदि स्पर्श रूप रस एवं गंध को ग्रहण करने का काम करती हैं। पायु मलेंद्रिय उपस्थ मूत्रेंद्रिय दोनों हाथ, पाणींद्रिय दोनों पैर, पादेंद्रिय तथा 5वीं वाणी, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और विसर्ग मल त्याग तथा मूत्र त्याग, शिल्प गमन और बोलना इनके कर्म हैं। आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत उत्तरोत्तर शब्द स्पर्श आदि रूप रस एवं गंध 5 गुणों से युक्त होते हैं। ये पांचों भूत शांत घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख दुख एवं मोह युक्त हैं। अतएव ये विशेष कहलाते हैं। उनमें पृथक पृथक अनेक प्रकार की शक्तियां थी, किंतु जब तक वे आपस में पूर्ण रूप से पंजीकरण प्रक्रिया के द्वारा नहीं मिले, तब तक प्रजाओं की सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुए। परस्पर में एक दूसरे के आश्रय पर रहने वाले तथा एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के ये सभी विकार पुरुष परमात्मा से अधिष्ठित होकर प्रधान प्रकृति के अनुग्रह से ब्रह्मांड को उत्पन्न किए। हे महाबुद्धे मैत्रेय, जल के बुलबुले के समान भूतों से क्रमश बड़ा हुआ तथा जल पर स्थित वह महान अंड हिरण्यगर्भ ब्रह्मा रूप विष्णु का सर्वोत्तम प्राकृत स्थान हुआ। उसमें अव्यक्त स्वरूप जगत के स्वामी भगवान विष्णु व्यक्त स्वरूप वाले ब्रह्मा के रूप में स्वयं स्थित हो गए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का उल्ब गर्भ को ढकने वाली झिल्ली सुमेरु पर्वत हुआ। दूसरे पर्वत जरयू गर्भाशय हो गए और सभी समुद्र उसके गर्भोदक बन गए। हे विप्रमेत्रे,
उस ब्रह्मांड में ही पर्वतों के साथ सभी द्वीप तथा सभी समुद्र, ग्रहों के साथ संपूर्ण लोक एवं देवता, असुर और मनुष्य, अनेक प्रकार के प्राणियों का समूह प्रकट हुआ। वह ब्रह्मांड पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर 10-10 गुना अधिक विस्तृत क्रमश जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूतादि तामस अहंकार से आवृत है और भूतादि महतता तत्व से आवृत है। हे ब्राह्मण, इन सबों के साथ वह महत्त तत्व अव्यक्त प्रकृति तत्व से आवृत है। जिस तरह नारिकेल नारियल के भीतर रहने वाला बीज अनेक बाहरी छिलकों से ढका रहता है, उसी तरह वह ब्रह्मांड भी इन 7 प्राकृत आवरणों से आवृत है। उसके भीतर ब्रह्मा रूप से विद्वान भगवान विष्णु रजोगुण को अपनाकर जगत की सृष्टि करने के कार्य में प्रवृत्त होते हैं। उस सृष्टि के पूर्ण हो जाने के पश्चात, जिनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, ऐसे भगवान विष्णु सत्व गुण को अपनाकर उस सृष्ट जगत की कल्प पर्यंत प्रत्येक युग में रक्षा करने का काम करते हैं। हे मित्र, जब कल्प का अंत होता है, उस समय तमोगुण के उद्धृत हो जाने के कारण वे तमोगुणी अत्यंत भयंकर रुद्र शरीर को धारण करके संपूर्ण भूतों का भक्षण कर जाते हैं। इस तरह समस्त भूतों का भक्षण करके संसार को एकमात्र समुद्र रूप से जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जब वे जगते हैं तो फिर ब्रह्मा शारीरिक होकर वे ही भगवान विष्णु जगत की पुनः सृष्टि करते हैं। वे जनार्दन भगवान विष्णु जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा की संज्ञा को, पालन करने वाली विष्णु की संज्ञा को तथा जगत का संहार करने वाली रुद्र की संज्ञा को धारण करते हैं। जगत के स्वामी भगवान विष्णु सृष्टा बनकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। पालन करने वाले विष्णु होकर पाल्य जगत रूपी अपनी ही रक्षा करते हैं और रुद्र रूप से संहारक होकर अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, संपूर्ण इंद्रियां तथा अंतकरण इत्यादि जितना जगत है वह संपूर्ण पुरुष स्वरूप है, क्योंकि निर्विकार रहने वाले भगवान विष्णु ही सबों की अंतरात्मा है तथा वह विश्व रूप है, अर्थात संपूर्ण जगत उनका शरीर है। प्राणियों के द्वारा होने वाली सृष्टि भी उनकी ही उपकारिका है। वे ही सृज्य सृष्टि किए जाने वाले तथा वे ही सृष्टि करने वाले भी हैं। वे ही संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं तथा रक्षा भी उनकी ही होती है। सबों से श्रेष्ठ वर देने वाले और वरेण्य भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत शरीरक है तथा ब्रह्मा आदि की अवस्थाओं को धारण करके सृष्टादि कर्म को करते हैं। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के दूसरे अध्याय का श्री प्रसाद वेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।